मम्मी जी, क्या बहू इतना शोर क्यों मचा रही है? अभी ये घर मेरा है। अब जो होगा इस घर में वो मेरी मर्जी से होगा। बहू ये घर तेरा जरूर है, लेकिन ये तेरी जागीर नहीं है। अरे अपनी मर्जी से घर चलते हैं, रिश्ते नहीं। साफ सीधी बात है मम्मी जी, अब तुम्हारी बेटियां ना पराई हो गई हैं, उनका इस घर में कोई हक नहीं है। बेटी कभी पराई नहीं होती है, और जो बहू इस घर की बेटियों को पराया बना देना वो कभी बहू नहीं हो सकती। जब मैं ही इस घर का सब कुछ संभाल रही हूँ तो सारे अधिकार भी तो मेरे ही होंगे। जो अधिकार छीन के लिए जाते हैं ना, वो अधिकार कब्जा होता है, और इस कब्जे से घर तो पालेगी, लेकिन बेटियों का मायका खो जाता है। और ध्यान रख बहू, जो बहू बेटियों का मायका खो देती है ना, वो अपना भी मायका खो देती है। घर पे कब्जा किया जा सकता है, लेकिन रिश्तों पे नहीं। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा मम्मी जी, घर पर कब्जा किया जा सकता है लेकिन रिश्तों पर नहीं। अरे बहू तेरा लहजा कैसे बदल गया? मम्मी जी, मैं ये सब अपने लिए नहीं कह रही थी। तो फिर? मैं तो उन बहुओं की आवाज बन रही थी जो अपना घर संभालते संभालते अनजाने में अपनी बेटियों का मायका और अधिकार दोनों खत्म कर देती हैं। अरे मेरी कुछ समझ में नहीं आया बहू, तू क्या कहना चाहती है? मेरे कहने का मतलब बस मम्मी जी ये है कि जब बहू सिर्फ अपना हक देखती है ना, तो बेटियों का मायका खो देती है। शाबाश बहू, आज तूने बहू का नहीं बेटी का दर्द समझाया है। हाँ मम्मी जी, घर सबका होता है, बेटियों का भी। बहू अगर अपना घर संभाले तो बेटियों का हक भी संभाले। हर बहू बुरी नहीं होती, लेकिन हर घर को ये समझना होगा, बहू का अधिकार बढ़े तो भी बेटी का मायका खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि